गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इतना ज़्यादा मेरे एक्साइटेड होने की वजह ये है कि जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, जिस फ़ोन से मैं वीडियोस बनाती हूँ, उस फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से आवाज़ कभी कभी आती थी, कभी कभी नहीं आती थी, चली जाती थी। तो वो फाइनली फिक्स हो चुका है। बट टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक है जो आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हो, डिस्क्रिप्शन में पढ़ चुके हो, और टाइटल से आपको पता ही है कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है कि मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। हाँ जी, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी जो हमने सेलिब्रेट करी ओली जाके। ओली, सही सुना, ओली जाके। और थोड़े टाइम पहले तक मुझे ओली का नाम भी नहीं पता था, क्योंकि मैं माउंटेन पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि कभी अगर मुझे किसी हिल स्टेशन पे किसी को लेके जाना है तो वो बस मुझे नशे की गोलियां खिला के और मुझे बेहोश करके ले जाए, और मुझे सीधे वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँच के मुझे होश आए, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा कि मैं बता ही नहीं सकती। और जहाँ मैं गई थी ओली, वहाँ की हाइट, ओ माय गॉड, इतनी ऊंचाई पे है ओली। वहाँ की हाइट है 10,000 फीट अबव द सी लेवल। यहाँ तो मैं सपने में भी नहीं जा सकती थी, बट मैं होकर आई हूँ, अपनी एनिवर्सरी वहाँ पे सेलिब्रेट कर कर आई हूँ। और वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि इससे बेटर जगह और इससे खूबसूरत जगह शायद मैं इस टाइम पर, ये जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम पर, मैं नहीं जा सकती थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है ओली कि मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकती। और दुनिया का कोई भी कैमरा वहाँ की ब्यूटी को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है। मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि वैसे आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ ही आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत होएगी वो रियलिटी में। जब वीडियोस में इतनी ज़्यादा अच्छी आई है तो रियलिटी में तो कुछ अलग ही लेवल होगा। तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। और हमारा पहले कहीं और जाने का प्लान था, बट ऑल ऑफ अ सडन हमारे सारे प्लान्स ऑल ऑफ अ सडन बनते हैं, तो ये भी हमारा ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गया कुछ प्रॉब्लम की वजह से। बट मैं खुश हूँ, जहाँ हमारा पहले प्लान था जाने का मैं वहाँ नहीं गई। फिर मैं इतनी खूबसूरत जगह मिस कर देती, मिस तो नहीं करती, मे बी फ्यूचर में कभी जाती, बट वो एक फिर बात की बात हो जाती है। बट अभी मैं जाके बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी वहाँ सेलिब्रेट करी है। तो हाँ हाँ, हमारा जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा चेंज हो गया था। और ये सब कुछ प्लान नूर ने किया था। मैं तो कभी ऐसा सपने में जाने में भी नहीं सोच सकती हूँ, कभी नहीं सोच सकती थी। बट हाँ, अच्छा है कि उसने मेरे लिए ये प्लान करा और हम लोग वहाँ पहुँचे। और हम बाय रोड गए थे। मुझे पता नहीं था कि मतलब हमें हमें ही नहीं पता था कि वहाँ पे जाने का कोई और भी सोर्स है। तो हम बाय रोड गए। और जैसा कि अब तक जो लोग मेरे को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको पता ही होगा कि मैं बरेली से हूँ, यूपी से। तो वहाँ से ओली पहुँचने में बाय रोड हमें प्रॉपर 2 दिन लगे हैं। तो हम लोगों ने बीच में स्टे करा क्योंकि रात हो चुकी थी। और हम पहले पहुँचे थे रानीखेत, और वहाँ जाके हमें पता चला कि वहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस के वजह से रात में 10 साढ़े 10 के बाद अगर कोई रानीखेत क्रॉस कर रहा है तो वो 10:30 बजे के बाद उन्हें आगे नहीं जाने देते, क्योंकि मे बी रास्ता डेंजरस है या
बहुत पता नहीं क्या रीज़न था, हमें वहीं पे किसी लोकल बंदे ने बताया था ये वाला सीन, तो हम लोगों ने वहीं पे स्टे कर लिया था। और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, तो हम लोगों ने वहीं पे रुकने का प्लान कर लिया था। और पहले मैं बिल्कुल भी व्लॉग करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने सिर्फ नाम में सुना था कि हम ओली जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि वो कितनी ऊंचाई पे है, ना मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश करी थी। बट रानीखेत पहुँच के मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि हम कुछ ज़्यादा लंबा जाने वाले हैं, तो मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया था। जितनी भी अब आगे क्लिप्स देखोगे वो सेकंड डे से होंगी। फर्स्ट डे तो मैंने लिटरली कुछ भी शूट नहीं किया था। मैंने एक दो जगह बस रास्ते में थोड़ा व्यू वगैरह शूट करा था, और साथ ही साथ मैं जब वहाँ पे रूम में पहुँची तो मैंने बस थोड़ा सा रूम की क्लिप्स वगैरह ले रखी थी। और बाकी जितनी भी क्लिप्स हैं वो सेकंड डे से हैं। एक्चुअली सेकंड डे से मैंने प्रॉपर शूट करना स्टार्ट करा था, क्योंकि नूर ने मुझसे कहा कि तुम एटलीस्ट शूट तो करो, कुछ तो बनाओ, तुम बाहर जा रही हो, तुम्हारी एनिवर्सरी है, तो कुछ तो शूट करो। तो मैंने सेकंड डे से प्रॉपरली शूट करना स्टार्ट करा था। और सेकंड रीज़न शूट करने का मेरा ये था कि मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा हाइट वगैरह को देख के, रोड्स वगैरह को देख के। हालांकि रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी बाकी हिल स्टेशन के कंपैरेटिवली, बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छे से, मतलब कहीं कोई गड्ढा पड्डा ये वो कुछ भी नहीं था। बट हाँ, थोड़ी नैरो थी, इसकी वजह से मुझे थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूँ अपना, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा इन सब चीज़ों को देख के। तो फिर अब ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बकबक हो चुकी है, और ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले चलते हैं रानीखेत। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे रानीखेत। पता नहीं मैंने वॉशरूम पहले क्यों दिखाया। तो ये था हमारा रूम, जो काफ़ी स्पेशियस था। और ये हूँ मैं मिरर के सामने। रात काफ़ी हो गई थी तो व्यू कुछ दिखेगा नहीं, तो मैं सुबह दिखाऊंगी। तो ये है मेरा रूम। ये व्यू है हमारे होटल से, जहाँ से पूरी की पूरी हिमालयन रेंज दिखती है। हालांकि मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स नहीं थी, क्योंकि मैंने सेकंड डे से शूट करना स्टार्ट करा। तो रानीखेत के लिए मेरे पास सिर्फ इतनी क्लिप्स थी, जो आप लोग देख चुके हो। तो हाँ, जितनी भी आप अब क्लिप्स देखेंगे हमारी सेकंड डे से आप देखेंगे।
कोशिश करी है कि मैं हर एक वो चीज़ आप लोगों को दिखा सकूं जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। मैंने हर छोटी से छोटी चीज़, चाहे मेरे को देखने में डर लग रहा हो, बट मैंने कैमरे में रिकॉर्ड ज़रूर करी है। मैंने अभी तक सारी क्लिप्स नहीं देखी हैं, मैं भी जब एडिट करूँगी ये व्लॉग तभी देखूँगी। और हाँ, ये व्लॉग मैं वापस आने के बाद शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो पा रही थी, खुद को नहीं कर पा रही थी कि मैं ओली जा रही हूँ 10,000 फीट अबव द सी लेवल। मतलब मेरे को बिल्कुल भी, मुझे पता नहीं कुछ हो रहा था, और इसलिए मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था शूट करने का। तो मैंने ये जो इंट्रो है ये मैं वापस आके शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। और ये व्लॉग बहुत बड़ा है और इसका इंट्रो भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो इस व्लॉग को मे बी मैं 2-3 पार्ट्स में डालूँगी, क्योंकि इतना लंबा व्लॉग मैं मतलब कैसे ही दिखा सकती हूँ। तो बेटर यही रहेगा कि मैं आपको 2-3 पार्ट्स में दिखाऊँ।